गीता में लिखा है, जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। गीता में कहा गया है, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। चिंता और तनाव में इंसान तभी होता है जब वह खुद के लिए कम, दूसरों के लिए ज़्यादा जीता है। लोगों के दृष्टिकोण को लेकर ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि कई बार वो लोग हमारा मूल्यांकन ज़्यादा करते हैं जिनका खुद कोई मूल्य नहीं होता। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ होगी, उतनी ही बड़ी कामयाबी होगी। इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। गीता के अनुसार ज़िंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत, यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेंगी ही, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। माफ़ करना और शांत रहना सीखिए, ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। इतिहास कहता है कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन साचा और दिल अच्छा हो तो हर रोज़ सुख होगा। ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियाँ आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है उस पर मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है, कुछ और नहीं। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं। जिस प्रकार सूर्य उगते ही अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार सही ज्ञान की प्राप्ति से अज्ञान का अंत हो जाता है। मनुष्य अपने जीवन में जो भी कर्म रूपी बीज बोता है, भविष्य में उसी का फल उसे प्राप्त होता है। जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। हमेशा संदेह करने से खुद का ही नुकसान होता है। संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रशंसा ना ही इस लोक में है और ना ही किसी और लोक में। ईश्वर सभी को समान अवसर देता है, फिर चाहे कोई राजा हो या रंक। इतिहास साक्षी है जिसमें हमने राजा को रंक होते देखे हैं और रंक को राजा बनते देखा है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया है वह डर, चिंता और दुखों से आज़ाद रहता है। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वह नहीं बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती है, ये वो ताकत होती है जो सब में नहीं होती है। दुनिया में सबसे सफल इंसान वही है जिसे टूटे को बनाना और रूठे को मनाना आता है। जो दर्द तुम आज सह रहे हो, आगे चलकर वही तुम्हारी ताकत बनेगा। कहने को तो बहुत सी बातें होती है, पर असली सुकून चुप रहने से ही मिलता है। आपकी आज गंवाई हुई नींद आपको कल अच्छे से सोने का मौका देगी। हार मत मानो, उन लोगों को याद करो
जिन्होंने कहा था तुझसे नहीं होगा। जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज कर सकती है। जैसे एक सूखा पेड़ आग लगने पे पूरे जंगल को जला देता है, उसी प्रकार एक दुष्ट पुत्र पूरे परिवार को खत्म कर देता है। अच्छा दिखने के लिए मत जियो, बल्कि अच्छा बनने के लिए जियो। बदलते लोग, बदलते रिश्ते और बदलता मौसम चाहे दिखाई ना दे पर महसूस जरूर होते हैं। अपने अंदर के डर को आज ही खत्म कर दो, वरना कल यही डर आपको खत्म कर देगा। नीयत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया आपको आपके दिखावे से जानती है, और दिखावा कितना भी अच्छा हो, ऊपर वाला आपको नीयत से जानता है। जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज़्यादा खूबसूरत हो। मन के भरोसे बैठे रहने से कुछ नहीं मिलता है। इसकी बजाय आप कर्म करते रहेंगे तो अवश्य ही कुछ न कुछ पाते रहेंगे। इसलिए हमेशा कर्म करते रहें, क्योंकि यही आपको आगे सफल बनाएगा। आप हमेशा सब कुछ नहीं पा सकते हैं। यदि आप कुछ पाते हैं तो कुछ न कुछ खोते भी हैं। ऐसे में जो चीज़ खो गई है उसका दुख मनाने के बजाय हमेशा पाने वाली चीज़ का सुख मनाएं। आप ना तो पहले सबसे आगे थे और ना ही सबसे पीछे, ना ही आप अभी हैं और ना ही आप आगे कभी रह पाएंगे। इसलिए प्रतिस्पर्धा करनी है तो स्वयं से कीजिए, दूसरों से नहीं। बुरे समय से इतना डरते क्यों हो? ईश्वर पर भरोसा रखोगे तो यह समय भी आसानी से निकल जाता है। हारने का डर मन में बनाए रखेंगे तो कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। बिना परिश्रम के तो भगवान किसी को कुछ भी नहीं देता है, और यदि गलती से उसे यह मिल भी जाए तो यह ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। यदि आपको किसी से डर लग रहा है तो उसके एकदम सामने जाने के बजाय या उससे भागने के बजाय धीरे धीरे उसका सामना करने की आदत डालेंगे तो अच्छा रहेगा। कहने को तो आप हमेशा कुछ ना कुछ कह सकते हैं और सामने वाले को जवाब दे सकते हैं, लेकिन कभी कभी खामोशी ज़्यादा बेहतर होती है। यदि आप अपना दुख और दूसरों का सुख देखना छोड़ देंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाएगी। समय बुरा हो या अच्छा, कभी भी उसके लिए ईश्वर को मत कोसो, क्योंकि वह आपके लिए जो भी करता है आपके अच्छे के लिए ही करता है। यह तो समय समय की बात होती है। जो अपनों को शत्रु में तो शत्रु को अपनों में बदलने की ताकत रखती है। जय श्री कृष्ण।